भारत में 19 अप्रैल से हो रहे 7 चरणों के लोकसभा चुनाव का परिणाम भले ही 4 जून को आने वाला हो, लेकिन इस बार नतीजे आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया। दरअसल देश में अब तक हुए 18 लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी का कोई सांसद निर्विरोध चुन लिया गया हो। दरअसल गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस सहित 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार नीतीश कुंभानी के गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी होने के कारण उनका पर्चा रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बाकी 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी एक एक कर अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में अब इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए कोई और प्रत्याशी बचा ही नहीं और बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यहां तक कि सीट पर इलेक्शन कमीशन ने जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। एक तरफ इस पूरे घटनाक्रम और बीजेपी के मतदान से पहले मिली जीत को कांग्रेस ने मैच फिक्सिंग करार दिया, वहीं दूसरी तरफ निर्विरोध चुने जाने पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का आभारी हूं। मैंने ये जीत लोकतांत्रिक तरीके से हासिल की है। मैं अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूं और विरोधियों को लेकर सिर्फ इतना कहूंगा कि चीजें उनकी उम्मीदों से मुताबिक होती हैं तो उन्हें अच्छा लगता। उम्मीदों के विपरीत काम होने पर उन्हें लोकतंत्र की हत्या नजर आने लगती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी विपक्षी पार्टी ने बीजेपी पर मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लगाए हों। इससे पहले भी कई विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त जैसी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो जाना पार्टी की बुरी किस्मत थी या पूरी कहानी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी।